सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। आज से हम यूहन्ना रचित प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए महान पिता परमेश्वर। आज से हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय पवित्र आत्मा के बिना हम इसका अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे और सत्य वचनों को, वो जो भेद हैं, वो जो रहस्य उद्घाटन है पिता परमेश्वर, वो हमें सत्य रीति से सिखाए ताकि जिस उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है वो उद्देश्य हमारे और सभी के जीवन में पूरा हो सके। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मदद करे। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, उन भेदों को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप इस अध्ययन में हमारे साथ और सहायक होइए। पिता परमेश्वर सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना जो कि प्रभु के चेले हैं, उन्होंने अपने धरती के जीवन के अंतिम दिनों में पतमस नामक टापू पर लिखा है जो कि ईजियन सागर में इफिसुस नगर के दक्षिण पश्चिम में उपस्थित है, जो कि उस समय में रोमी साम्राज्य का हिस्सा था। आज यदि हम इसे मैप में देखेंगे, इस आधुनिक मैप में, तो ये ग्रीक देश का हिस्सा है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। आज भी ये टापू मौजूद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक का जो शीर्षक है प्रकाशित वाक्य, जिसका मतलब होता है प्रकाशन करना, और इंग्लिश में इसका शीर्षक है रिविलेशन। ये ग्रीक में जब ये पुस्तक लिखी गई है तो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो शब्द ग्रीक शब्द है जो कि अपोकालिप्सी है। अपोकालिप्सी या फिर अपोकालिप्सिस, इसका मतलब होता है रहस्य खोलना, अनकवरिंग, या किसी चीज को खोल करके बता देना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक हमें अंत के दिनों के वो रहस्य, अंत के दिनों में होने वाली घटनाएं, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, एंटी क्राइस्ट का आना, और उस समय परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप जिस प्रकार से धरती पर होंगे जब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का समय होगा, रैप्चर होगा, उन सभी के विषय में हमें प्रतीकात्मक रूप से यानी कि सिंबॉलिक रूप से बताता है। और कुछ दर्शन स्वर्ग के भी हम देखते हैं। स्वर्ग में बहुत सारे प्रतीकात्मक दर्शन इस पुस्तक में हमें मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लगभग 90 एडी से 96 एडी के बीच में लिखा है, और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि ये लगभग 80 एडी के आसपास लिखा गया है। लेकिन ज्यादातर जो हम कहेंगे जो स्कॉलर्स हैं उनका यही मानना है कि ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 90 एडी से 96 एडी के बीच में लिखा गया है। और ये वो समय था जब मसीही विश्वासियों पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण बहुत ही ज्यादा सताव और बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को यह प्रकाशन दिया गया अंत के दिनों में कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के लिए प्रतिफल मेरे पास है, और वो अपनी आशा में प्रबल हों। और इस प्रकाशन के द्वारा ऐसे मसीही विश्वासियों में उत्साह आए और उनकी आशा प्रबल हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो यहां इसमें 22 अध्याय पाए जाते हैं। 22 अध्याय पाए जाते हैं, और ये दो जो हम कहेंगे इसमें दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो 7 कलीसियाएं हैं उनके विषय में पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर जो उनके लिए संदेश हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं। जो समस्त कलीसिया या हम कहें समस्त जो मसीही विश्वासी हैं जो अलग अलग तरीके से प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये प्रभु यीशु मसीह ने ये 7 प्रकार के संदेश दिए हैं। हम इन्हें देखते हैं, इन्हें दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, और बाकी चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक
हम क्रम अनुसार अंत में होने वाली घटनाओं के विषय में देखते हैं। हम चौथे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक जो 7 मोहरें हैं, परमेश्वर का स्वर्ग में सिंहासन और प्रभु यीशु मसीह जो कि वध किया हुआ मेमना है वहां पर दिखाया गया है, और वो इस योग्य था कि वो 7 मोहरों को खोलने के योग्य था, उस पुस्तक को खोलने के योग्य था, और वहां पर उसके द्वारा वो मोहरें खोली जाती हैं। और ये मोहरें खोले जाना जो कि 7 मोहरें हैं, एक पुस्तक को वहां दिखाया गया है, एक स्क्रोल को वहां दिखाया गया है। जैसे कि आप पुराने जमाने में देखते हैं, ये ऐसी पुस्तक नहीं है जैसे कि सामान्य पुस्तक हम पढ़ते हैं या हम कोई किताब पढ़ते हैं। ये स्क्रोल है, यानी कि जैसे पहले समय में राजा जो घुमा घुमा करके लपेट करके लिखा करते थे, इस प्रकार का एक स्क्रोल है। और इसमें 7 मोहरें हैं, और एक एक करके 7 मोहरों को हम इस चौथे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक देखते हैं। ये 7 मोहरें खोली जाती हैं, और कुछ प्रतीकात्मक रूप से, सिंबल रूप से उनके अर्थ भी बताए गए हैं कि जब ये मोहरें खोली जाती हैं तो ऐसा होता है, जब ये मोहरें खोली जाती हैं तो ऐसा होता है। इसका हम अध्ययन बहुत ही विस्तार से करेंगे। तो ये अंत के दिनों में जब अंत का काउंटडाउन शुरू होगा, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये मोहरें खोली जाएंगी। और जैसा कि हम आकलन कर चुके हैं कि इसमें से कम पहली मोहर खोली जा चुकी है। पहली मोहर को खोले जाने का समय अंत के दिनों में आज चल रहा है, और हम इसमें जी रहे हैं। तो ये 8वें अध्याय तक हम देखते हैं, और 8वें अध्याय से 11वें अध्याय तक, 8वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हम 7 तुरहियों के विषय में देखते हैं। ये परमेश्वर की 7 तुरही है। तुरही के विषय में हम देखते हैं ये बजाई जाएंगी, और उन्हीं के साथ परमेश्वर के कुछ चिन्ह फिजिकल रूप से इस धरती पर उसके क्रोध के रूप में इस धरती पर दिए जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं 12वें और 13वें अध्याय में अजगर और 2 पशुओं के विषय में बताया गया है। 12वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक और कलीसियाओं के निर्माण तक, और कलीसियाओं के निर्माण के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक, यानी कि उस मसीह विरोधी के आने तक का वर्णन हम 12वें और 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। एंटी क्राइस्ट का हम वहां पर अध्ययन करते हैं, वहां उसे पढ़ते हैं, और खास तौर पे हम पढ़ते हैं शुरुआत से, जो जबकि प्रभु यीशु मसीह का जो इंतजार किया जा रहा है, जो इजरायली लोग हैं, 12वें अध्याय से हम देखते हैं शुरुआत से लेकर मसीह विरोधी के आने तक की पूरी व्याख्या वहां 12वें और 13वें अध्याय में हम पाते हैं। और 14वें और 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो अंतिम तुरही फूकी जाएगी, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होंगी उस अंतिम तुरही को फूके जाने पर, और हम 12वें और 13वें अध्याय को भी इसी घटनाओं में हम मिला करके देखते हैं, क्योंकि 7वीं जब तुरही फूकी जाएगी तभी ये सारी घटनाएं होंगी। जैसे कि 2 गवाहों का आना है, और जैसे मंदिर का तीसरा निर्माण कार्य शुरू होना है, या फिर जो मसीह विरोधी है उसका आना है, और ट्रिब्यूलेशन टाइम यानी महाक्लेश का समय। ये महाक्लेश का समय भी हम 12, 13, 14 और 15 इन अध्यायों में पढ़ते हैं। ये 7 सालों का महाक्लेश का समय होगा, जो कि हम दानिएल नबी की पुस्तक 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको वहां समझाऊंगा कि वहां पर कैसे कैसे 7वीं तुरही को खोलने के साथ ही जो अंतिम काउंटडाउन है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और रैप्चर, ये सभी तभी कर दिए जाएंगे। 7वीं तुरही फूकते ही वो सारे कार्य हो जाएंगे, और एंटी क्राइस्ट का भी जो साम्राज्य है उसका पतन हो जाएगा। ये सारी चीजें हम 15वें अध्याय 8वें वचन तक देखते हैं। और 16वें अध्याय से हम देखते हैं, 16वें अध्याय में हम परमेश्वर के जो अंतिम प्रकोप के कटोरे हैं, 7 प्रकोप के कटोरे हैं, यह वो समय होगा जब मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो चुका होगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने 7 बादलों में उठा के ले जाएंगे। वो समय होगा कि परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप उन 7 कटोरों के रूप में यहां पर दर्शाया गया है, और उसमें हम बेबीलोन का विनाश, यानी कि जो मसीह विरोधी है उसका विनाश देखेंगे, उस पशु का यानी उस एंटी क्राइस्ट का, उस झूठे भविष्यवक्ता का जो एंटी क्राइस्ट है, और उन लोगों का जिन्होंने मसीह विरोधी को खड़ा किया था, और शैतान की पराजय को हम इस 17वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक देखेंगे। यानी कि 16वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक हम परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे, बेबीलोन का विनाश और झूठे भविष्यवक्ता और शैतान की पराजय को देखेंगे। और 20वें अध्याय में हम
20वें अध्याय में हम देखते हैं जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया होगी, जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया होगी उसके विषय में हम पढ़ते हैं। और उस न्याय की प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि शैतान को हराया जाना है और 1000 साल के राज के बाद ये जो अंतिम न्याय की प्रक्रिया है ये 20वें अध्याय में देखते हैं। और 21वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय 5वें वचन तक हम नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम के विषय में वहां पर पढ़ते हैं। यानी कि ये सारी धरती, ये सारा आकाश, ये सारी सृष्टि, पुराना जो है ये सब नष्ट हो जाएगा और नया आकाश और नई पृथ्वी उन विश्वासियों के लिए या उन प्रभु के लोगों के लिए दिया जाएगा जो उसमें हमेशा हमेशा परमेश्वर की सहभागिता में, यानी परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा, उनके साथ वो रहेंगे। ये सारी चीजें हम 21वें अध्याय पहले वचन से लेकर 22वें अध्याय 5वें वचन तक पढ़ते हैं। और 22वें अध्याय 6ठे वचन से लेकर 21वें वचन तक यूहन्ना ने इस पुस्तक के विषय में सावधान किया है कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करे, कोई भी एक बिंदु उसमें ना घटाए, ना इसमें बढ़ाए, ना ही कोई मानवीय बुद्धि इसमें लगाए, बल्कि इसको सही रीति से समझकर अपने जीवन में लागू करके अपनी उस आशा को प्रबल करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की और रैप्चर की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक हमने यहां पर प्रकाशित वाक्य का एक परिचय लिया, हमने जाना कैसे कैसे किन किन अध्यायों में क्या क्या पाया जाता है। तो अब समय है कि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करें और अगली रिकॉर्डिंग में हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।